नमस्कार, राम राम सा दोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के लिए आप देख सकते हैं 16/6/2022 यानी आज अभी अभी ये नोटिस जारी किया गया है। डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती किस तरह से करवाई जाती है आपको इस बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर कुल 5,546 पदों के लिए पीटीआई भर्ती करवाई जा रही है, जिसके अंदर 4,899 पद जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के दिए गए हैं और 647 पद अनुसूचित क्षेत्र के दिए गए हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क है। राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क है। और समस्त जो विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये, और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 250 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। प्रवेश पत्र के बारे में अलग से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको पदों का जो वर्गीकरण है वो दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद है और कौन से जिले के लिए कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अगर कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा हुआ है तो जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। यहाँ पर खेल कोटा भी रहेगा और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल जाता है। इसके बाद में दिव्यांगजनों के बारे में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेतनमान के बारे में बताया गया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का जो वेतनमान है उसमें पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है, और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान या प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मासिक जो नियत पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों बात करें तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं के साथ में आपके पास में सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो लोग अभी सीपीएड डीपीएड या बीपीएड के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, वो भी इसमें योग्य है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 12वीं के साथ में शारीरिक शिक्षा में आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को कम से कम आपके 18 वर्ष होना जरूरी है, और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष दी गई है और 3 वर्ष की सभी को यहाँ पर छूट दी गई है। और आयु सीमा में SC ST OBC कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी मिल जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2023 से आपकी जो एज है उसकी गणना की जाएगी। जो भी 18 वर्ष का नहीं हुआ वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हमें पेंशन विवाह पंजीयन के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बारे में बताया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/6/2022 से लेकर 22/7/2022 तक चलने वाले हैं। उसी दौरान आपको अप्लाई करना है और जो आवेदन शुल्क है वो जमा करवाना है। परीक्षा का माह और दिनांक की बात करें तो 25/9/2022 को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित कर दी गई है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो संशोधन प्रक्रिया उसके बारे में हमें बताया गया है। फिर यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बताया गया कि परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रथम प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो 260 अंकों का इसमें होने वाला है। बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की तो यहाँ पर 200 अंकों का ये होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और सभी बहुविकल्प प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुल 100 सवाल आपसे यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो है राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बताया गया उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। गलत अगर आप जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और न्यूनतम जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स है वो 40% रखे गए हैं। इसके बाद में सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो इसके अंदर 260 सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा
और 130% जो है इसमें कुल आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रीडा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक आपको इसी के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसमें 130 सवाल आपसे कुल पूछे जाएंगे। और इसके अंदर भी नकारात्मक अंकन आपको दिया गया है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है सिलेबस के बारे में कि सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत परिभाषाएं इतिहास पूछा जाएगा, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियां पर्यवेक्षण उसके संगठन प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय आपसे पूछा जाएगा, मूल शरीर रचना का विज्ञान उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, मनोरंजन कैंप और योग के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया। अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई विजेता है तो उसको 40 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दूसरे स्थान पर रहा है तो 36 अंक दिए जाएंगे, तीसरे स्थान पर रहा है तो 32 अंक दिए जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर भाग लेने पर आपको 28 नंबर दिए जाएंगे और राज्य स्तर पर आप सेकंड है तो 24 नंबर, थर्ड है तो 20 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसी तरह से जिला स्तर पर आपने भाग लिया है तो आपको यहाँ पर कुल 16 अंक दिए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रथम है तो 12, द्वितीय है तो 8 और तृतीय है तो यहाँ पर 4 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद में स्तर के बारे में बताया गया है कि जिला स्तर में कौन कौन से टूर्नामेंट है, राज्य स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कौन कौन से टूर्नामेंट्स में शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र है उसकी सत्यापन जो है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया है और यहाँ पर नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इस तरह से जो राजस्थान आरएसएम एसएसबी है उसने पीटीआई की जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दी है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक की जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दी है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द आवेदन कर देना जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। बाकी कोई आपका सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करना। दोहरा क्लासेज आपका अपना चैनल है, सही समय पर सटीक जानकारी पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर पीडीएफ वगैरह और बाकी सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।